हेलो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरा वीडियो से ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग माइंडसेट को समझ रहे हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरा जो भी नॉलेज है मार्केट के बारे में वो आपसे अगर मैं शेयर करूं तो वो थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्प हो जाएगा और आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। मेरा हर वीडियो में यही कोशिश रहता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज को क्लियरली आपके सामने रख सकूं। अगर आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लैरिफाई करने में सहायता करूँगा। आज मैं मेरा पसंदीदा 2 स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स पर बात करूँगा। ये सेटअप्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अगर इन्हें रूल और डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो अच्छा कमाई हो सकता है। हर सेटअप को समझने के लिए थोड़ा समय और मेहनत लगता है, लेकिन जब आप इन्हें सही ढंग से एक बार समझ लेते हैं तो आपको आगे जा कर के ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हेलो, मेरा नाम है राजगुरु। मैं 2007 से ट्रेडिंग कर रहा हूं और आज मैं मेरा बेहतर 2 स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स पर बात करने वाला हूं जिसको मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जो थोड़ा समय के लिए ही किया जाता है, जिसमें ट्रेडर्स स्टॉक्स या एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कुछ दिनों या कुछ वीक्स तक होल्ड करते हैं ताकि वो मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकें और आप अपना जॉब या फिर बिजनेस के साथ साथ भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता और ट्रेडर्स को मार्केट में एनालिसिस करने के लिए भी ज़्यादा समय मिलता है। मेरा जो पहला सबसे पसंदीदा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो है 200 EMA के पास ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। चलिए स्क्रीन के ऊपर जाकर के इसको समझने का कोशिश करते हैं। EMA 200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है जो इक्विटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 EMA का मतलब होता है 200 दिनों का एवरेज प्राइस। EMA 200 को हम लोग मार्केट में ट्रेंड का पता लगाने में यूज करते हैं। जब मार्केट के प्राइस EMA 200 से ऊपर होता है तो ये एक अप ट्रेंड को दर्शाता है और जब प्राइस EMA 200 से नीचे होता है तो ये एक डाउन ट्रेंड को दर्शाता है। ज़्यादातर ट्रेडर्स EMA 200 को मार्केट का मेजर ट्रेंड या डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में यूज़ करते हैं और इसका प्रयोग ट्रेंड रिवर्सल और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का पता करने के लिए भी होता है। EMA 200 एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को दिखाता है और इसीलिए बहुत से ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है। आइए जो पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे वो है कनाडा बैंक का। कनाडा बैंक में प्राइस एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से कंसोलिडेट होकर के 200 EMA के पास आ रहा है। आने के बाद वो एक रेजिस्टेंस या फिर हम उसको बोल सकते हैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है, जो कि ये है इसका एक हाई और ये है इसका एक हाई जो कि लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। लोअर हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है। ऐसा ही एग्जांपल हम लोगों को चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट में। अंबुजा सीमेंट में प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से 200 EMA के पास आ रहा है नीचे और यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन क्रिएट करने के बाद ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन में यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है। हमको ऐसा ही एग्जांपल चाहिए, फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी हो और ब्रेकआउट कहाँ पर हो, EMA के 200 EMA के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे बेल में। यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा इंस्टेंस हुआ है जहाँ पर कि ये 200 EMA के आसपास आकर के प्राइस ये ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, देखिए यहाँ पर ऑल्सो
प्राइस 200 EM के आसपास आकर के फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, फिर से प्राइस ऊपर जा कर के यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। सो जहाँ पर ऐसा 200 EM के पास आकर के एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन क्रिएट होने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पर भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन क्रिएट होने के बाद एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। सो ये सब जो मैंने एग्जांपल दिखाया, यहाँ से आपको मालूम चल रहा होगा कि ये स्ट्रैटेजी कितना पावरफुल है और कितना अच्छा ये काम करने वाला है और पैसा, तगड़ा पैसा कमा करके ये स्ट्रैटेजी हमको देने वाला है। मेरा जो दूसरा सबसे पसंदीदा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो है डबल बॉटम। डबल बॉटम एक बहुत ही सक्सेसफुल चार्ट पैटर्न है और ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है। इस पैटर्न में दो समान या लगभग समान बॉटम्स होते हैं जो एक दूसरे के करीब होते हैं और ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में ही दिखाई देता है। जब प्राइस दो बार नीचे गिर के एक नए लो तक पहुंचता है और फिर से वही लेवल से रिबाउंड करके ऊपर चला जाता है तो ये डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है। ये पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल है जिससे ट्रेडर्स को ये पता चलता है कि प्राइस अभी फिर से ऊपर जाने वाला है। डबल बॉटम पैटर्न तभी कंफर्म होता है जब प्राइस नेक लाइन के ऊपर से ब्रेकआउट देता है। इस ब्रेकआउट के बाद ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं जिससे कि उन्हें पोटेंशियल अपट्रेंड के फायदे उठाने का मौका मिलता है। अभी चलिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दिखाता हूं। सो अभी हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये है विप्रो का। ये विप्रो का प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक बार फॉल किया, फिर ऊपर जा कर के दूसरा बार वही लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। सो इसमें हम लोग लॉन्ग पोजीशन कब बनाएंगे? जब ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा तब जा करके इसमें हम हमारा लॉन्ग पोजीशन को बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे गोदरेज सिटी में। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये हो गया इसका पहला लो, वहाँ से एक बाउंस बैक दे रहा है। बाउंस बैक देने के बाद ये यहाँ पर क्रिएट कर रहा है सेकेंड लो। वही सेम लेवल में ही ये दोनों लो क्रिएट हुआ है और इसका नेकलाइन कहाँ पर है? इसका नेकलाइन है यहीं पर ब्रेकआउट। यही नेकलाइन में जब ब्रेकआउट आएगा तब जा करके हम इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे HCL टेक में। देखिए कितना बेहतरीन चार्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में रहने के बाद यहाँ पर हो गया इसका पहला लो, बाउंस बैक करके ऊपर गया, उसके बाद ये हो गया इसका सेकेंड लो और उसका नेकलाइन हो गया ये वाला एरिया। सो जब भी यहाँ पर नेकलाइन में ये ब्रेकआउट देगा तब जा करके इसमें हम लोग बाय इनिशिएट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे TCS में। यहाँ पर एक बेहतरीन चार्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये हो गया इसका पहला लो, ये हो गया इसका सेकेंड लो और दोनों लो एक बराबर एक लेवल में ही क्रिएट हुआ है। उसका नेकलाइन हो गया ये वाला एरिया। यहाँ पर एक बार जब ब्रेकआउट हो जाता है तब जा करके हम इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे दो शानदार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज EMA 200 के आसपास ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और डबल बॉटम आपको मार्केट में सक्सेस की सीढ़ी पर ले जा सकती है। ये दोनों स्ट्रैटेजीज ट्रेडर्स के लिए एक पावरफुल टूल्स हो सकता है जो उन्हें मार्केट के फ्लक्चुएशंस का सामना करने में मदद करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।